नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों हम अपनी इस क्लास में दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इस माह दोस्तों आपके जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता रहे, ठीक है, और आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून में दोस्तों पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स इस सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था जो कि 12 से 15 दिसंबर के मध्य FRI देहरादून में आयोजित किया गया था, ठीक है। दोस्तों आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने के लिए इसमें देश विदेश से विशेषज्ञ पहुंचे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा बोखनाग देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों बोखनाग देवता का मंदिर यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए बोखनाग देवता का मंदिर ये क्यों चर्चाओं में रहा, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछले साल सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना उत्तराखंड में घटी थी और उस सुरंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही दोस्तों ये बोखनाग देवता का मंदिर स्थित है, ठीक है। इस सुरंग से दोस्तों जो भी यात्री गुजरेगा तो वह दोस्तों भगवान बोखनाग देवता का आशीर्वाद लेकर ही गुजरेगा, ठीक है। ये जो सुरंग है दोस्तों ये आपकी NH 134 पर बनाई जा रही है जो कि गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि 34वां व्यास सम्मान इस वर्ष जो दिया गया तो वह दोस्तों सूर्यवाला को दिया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार दोस्तों आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, ठीक है। इस पुरस्कार में दोस्तों 4 लाख रुपए, ठीक है, और प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम सूर्यवाला की कि इनके किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 दिया गया। तो दोस्तों इनका जो उपन्यास था वह है कि कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ठीक है। तो इस उपन्यास के लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन में हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला। तो ये मिला है दोस्तों अपने उत्तराखंड को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो उत्तराखंड दोस्तों सभी हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार पाने वाला राज्य है, ठीक है। ये देखिए उत्तराखंड जो है सिर्फ हिमालयी राज्यों में नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार पाने वाला राज्य है, ठीक है। विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर दोस्तों नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था, ठीक है। इस समारोह में दोस्तों केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उत्तराखंड के विभाग के सचिव डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम को पुरस्कार सौंपा है, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि 21 नवंबर को दोस्तों विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 इस वर्ष 5 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये उत्तराखंड के 5 व्यक्ति कौन कौन हैं तो उन्हें जान लेते हैं। तो पहले हैं दोस्तों डॉक्टर संजय पांडे, ठीक है, और इन्हीं की पत्नी है डॉक्टर लता तिवारी पांडे, ठीक है, इन दोनों को दिया गया। तीसरे व्यक्ति हैं पार्थो राय चौधरी, ठीक है। चौथे व्यक्ति हैं दोस्तों पुनीत डिमरी और 5वें व्यक्ति हैं अमित खंडूरी, ठीक है। तो इन 5 को दोस्तों आपका
बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया गया तो दिल्ली में आयोजित केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों से दिया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार में दोस्तों प्रशस्ति पत्र, ताम्रपत्र और इसके अलावा दोस्तों 50,000 रुपये का नगद चेक दिया जाता है। ठीक है, तो युवाओं को दोस्तों संगीत के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये जो घर हैं ये आपके अंत्योदय के दृष्टिकोण के अनुरूप रहेंगे। ठीक है, जिससे दोस्तों आपके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कम आय वाले परिवार हैं उन्हें दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 ये दोस्तों 5 व्यक्तियों को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखिए 5 व्यक्ति कौन कौन हैं तो उन्हें जान लेते हैं। तो पहले हैं दोस्तों सीडीएस जनरल अनिल चौहान, दूसरे व्यक्ति हैं लोक गायक प्रीतम भरतवाल, तीसरे व्यक्ति हैं समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता मंगला, चौथे व्यक्ति हैं दोस्तों अभिनेता हेमंत पांडे और 5वें व्यक्ति हैं चिकित्सक महेश कुकड़ियाल। ठीक है, तो इन 5 को दोस्तों 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया। तो दोस्तों कंपनी गार्डन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया ये हमें बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अटल उद्यान। ठीक है, तो अटल उद्यान नाम रखा गया है दोस्तों कंपनी गार्डन का, जो कि मसूरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस उद्यान की जो स्थापना की थी तो वह एच फोकनर ने 1842 में की थी। ठीक है, और इसका शुरू में दोस्तों कंपनी गार्डन नाम रखा गया था। बाद में दोस्तों इसे म्युनिसिपल गार्डन के नाम से भी जाने लगा था। ठीक है, और अब दोस्तों इसका नाम अटल उद्यान किया गया है। ठीक है, और इसका नाम परिवर्तित करने के बाद इसका जो उद्घाटन किया तो वह दोस्तों गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया है। और यहीं पर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है। अगला प्रश्न है चमोली जनपद के किन गांवों को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों ये है थापली, खेती और आदि बद्री गांव। तो इन तीनों गांवों को दोस्तों मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा और ये दोस्तों चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले में पहली बार ब्रॉडबिल गोल्डन ओरियोल पक्षी देखा गया। तो ये दोस्तों एक आपका वाज की तरह पक्षी होता है। ठीक है, और ये दोस्तों नैनीताल में देखा गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आशा रानी पैन्योली को। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा रानी पैन्योली ये अपर निर्देशक हैं SCERT की। ठीक है, और ये दोस्तों स्काउट गाइड के एशिया पैसिफिक लीडर अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत किन स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। तो हाल ही में दोस्तों सहस्त्रधारा से गोचर और सहस्त्रधारा से जोशियाड़ा के मध्य हवाई संपर्क योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। सहस्त्रधारा ये दोस्तों देहरादून में स्थित है, गोचर ये चमोली में और जोशियाड़ा ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो फ्रेंड्स पहला प्रवासी सम्मेलन ये जो आयोजित किया गया था 7 नवंबर को आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए इसका जो उद्देश्य है
इस उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन को मनाने का? तो वह दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड को छोड़कर जा चुके हैं, देश विदेश में रह रहे हैं, तो उन प्रवासी उत्तराखंडियों को उत्तराखंड से जोड़ने के लिए ये उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन मनाया गया 7 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विट्ठल आश्रम स्थित है? तो दोस्तों विट्ठल आश्रम जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा, यह आपका ऋषिकेश में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है फ्रेंड्स, विट्ठल आश्रम को 84 कुटिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना महर्षि योगी के द्वारा एक ध्यान केंद्र के रूप में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों अब इस 84 कुटिया का पुनरुद्धार होने जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों इसे अब दोबारा मॉडिफाई किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने गुजरात की एक वास्तुकला कंपनी HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपका 84 कुटिया है इसका अब जीर्णोद्धार होने जा रहा है। ये दोस्तों HCP डिजाइनिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया? तो दोस्तों प्रदेश की पहली टाउनशिप का चयन श्रीनगर के लिए किया गया है। मतलब श्रीनगर में दोस्तों एक नया शहर बसाया जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश व दुनिया की पहली हर्बल वैली वनी किस राज्य में विकसित की जा रही है? तो दोस्तों देश व दुनिया की पहली हर्बल वैली ये उत्तराखंड में विकसित की जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, हाल ही में जो 12 से 15 दिसंबर के मध्य विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दोस्तों एक समूह, महिलाओं का समूह कुछ औषधीय पौधे लेकर शामिल हुआ था। यह समूह दोस्तों आत्मनिर्भर संस्था के प्रतिनिधियों का था। ठीक है, और इस आत्मनिर्भर संस्था की जो अगुवाई की जा रही है तो वह इसके संस्थापक रंजीत सिंह चतुर्वेदी ने बताया कि इस साल 62 औषधीय पौधों के लक्ष्य के साथ यह शुरुआत की गई है। मतलब ये दोस्तों जो आपकी हर्बल वैली विकसित की जा रही है तो ये हर्बल वैली में दोस्तों अभी 62 औषधीय पौधे लगाए जा चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी हमने ऊपर देखा भी था कि उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर तक देहरादून के FRI में विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस समाज सेवी को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुशील बहुगुणा। सुशील बहुगुणा को दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड के युवाओं को एक सामाजिक संदेश देने के लिए। ठीक है, ये क्या संदेश है कि शराब नहीं संस्कार मुहिम। मतलब दोस्तों नशे को दूर करने के लिए, ठीक है, इनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है और इसी से प्रभावित होकर दोस्तों इन्हें राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा कब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की गई? तो ये की गई है दोस्तों 7 नवंबर को, और 7 नवंबर को दोस्तों ये मनाया भी गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सॉरी हमने जो मनाया था पीछे वो प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन था। अब हम जो मनाएंगे तो वह आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित करेंगे। कब? तो ये दोस्तों 12 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय और परिषद पेपरलेस घोषित हुआ है? तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, जो कि पेपरलेस घोषित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए ये मुहिम चलाई गई है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कागजी तौर पर कोई भी कार्य नहीं होगा, सब दोस्तों डिजिटल वर्क होने वाला है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे डॉक्टर गोविंद चातक सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए महेशानंद गौड़। ठीक है, तो महेशानंद गौड़ को दोस्तों डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये दोस्तों आपके कोटद्वार के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें गोविंद चातक स्मृति आखर सम्मान के रूप में 11,000 रुपये की धनराशि, अंग वस्त्र और आखर स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को कितने रुपए की इनामी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल में जो उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रतिभा करेंगे और वह पदक जीतते हैं तो उन्हें 12 लाख रुपए तक की इनामी राशि दी जाएगी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के युवाओं को खेल के प्रति बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यह पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ 12 से 15 दिसंबर के मध्य विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए देहरादून FRI में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों जो इस साल उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे तो उनके लिए टैगलाइन जारी की गई और ये टैगलाइन है दोस्तों संकल्प से शिखर तक। ठीक है, संकल्प से शिखर तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या है? तो हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर है दोस्तों मौली। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के मिसाल में उत्तराखंड के किस राज्य चिन्ह को शामिल किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ब्रह्म कमल। ठीक है, तो ब्रह्म कमल जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है इसे दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों के मिसाल में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में मास्कट उत्तराखंड के किस राज्य चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये दोस्तों आपका मोनाल को प्रदर्शित कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का मास्कट है तो वह दोस्तों मोनाल से प्रेरित है। 27वां प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों में जोश पैदा करने के लिए किस एंथम को लॉन्च किया गया? तो ये है दोस्तों आपका आन वान शान दे सूर्य को प्रमाण दे। ठीक है, तो ये दोस्तों एंथम है जो 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा 26 दिसंबर को कहां से शुरू की गई? तो दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों की एक मशाल यात्रा निकाली गई जिसकी शुरुआत 26 दिसंबर को की गई और ये दोस्तों हल्द्वानी से शुरू हुई है और उत्तराखंड के हर एक जनपद से ये मशाल यात्रा गुजरेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सौर कौथिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सौर कौथिक का आयोजन देहरादून में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 30वां प्रश्न है कि उत्तराखंड ने नई सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत 2027 तक कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी 1400 मेगावाट। ठीक है, तो 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने का टारगेट रखा है नई सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत और ये दोस्तों 2027 तक कंप्लीट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन के तहत शैक्षिक सुधार संसाधन विकास में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कितने स्कूलों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 65। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी की रैंकिंग में उत्तराखंड सभी राज्यों में किस स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड दोस्तों इस रैंक में 8वें स्थान पर रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 33वां प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य
भारतनाट्यम के क्षेत्र में निम्न में से किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों आपका स्वास्तिका जोशी को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम के क्षेत्र में हल्द्वानी की स्वास्तिका जोशी को उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये सम्मान दोस्तों उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री रेखा आर्या और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों अनिकेत अवस्थी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, गुमानीवाला स्थित डीएसवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के कक्षा 9 के छात्र हैं अनिकेत अवस्थी, जिन्हें उनके खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेमचंद्र अग्रवाल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया इनकी कुशल राजनीति, लंबे अनुभव और दोस्तों सामाजिक योगदान और दोस्तों आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों भारत गौरव पुरस्कार के 8वें अधिवेशन में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 36वां प्रश्न है कि हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेशन अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे नवाजा गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए तनुजा आर्या। तनुजा आर्या को दोस्तों यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये दोस्तों नैनीताल जिले के कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसवी परिसर स्थित रसायन विज्ञान विभाग में शोध कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो याद रखेगा और इन्हें ही दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये दोस्तों 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य 2025 में किया जाएगा। ठीक है, 38वां प्रश्न है कि किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? तो ये क्या है दोस्तों? उत्तराखंड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए पहली योग नीति का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो किया जाएगा तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और ये उद्घाटन समारोह देहरादून में आयोजित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों जो समापन समारोह होगा तो इसका समापन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा और समापन दोस्तों हल्द्वानी में आयोजित होना है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी किस थीम पर आधारित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि इस साल 26 जनवरी को दोस्तों कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी की थीम जो रहेगी तो वह आपकी साहसिक खेलों पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की झांकी में इस बार अग्रभाग में प्रसिद्ध एपण आर्ट और उत्तराखंडी परिधान में महिलाओं को दिखाया जाएगा। ठीक है, झांकी के मध्य व पिछले भाग में दोस्तों साहसिक खेल, ठीक है, रॉकिंग, क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, ठीक है, बंजी जंपिंग, हिल साइकिलिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, ओली में स्कीइंग और दोस्तों इसके अलावा जो ऋषिकेश में जिप लाइनिंग है तो इन खेलों को दोस्तों इसमें दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि 2024 का जो दोस्तों आपकी झांकी होने वाली है 2025 की, तो उसमें दोस्तों साहसिक खेलों को दर्शाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है? तो ये है दोस्तों आपकी
राघवी बिष्ट और नंदिनी कश्यप, इन दोनों प्लेयर्स का दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में दोस्तों जो ज्योतिष महाकुंभ आयोजित किया गया है, इसका शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, देश के ख्याति उपलब्ध ज्योतिषों का 2 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ देहरादून में शुरू हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए तो वह आपके गुहनाथन नरेंद्र किए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई। ठीक है, और इन्हें 24 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और ये शपथ जो दिलाता है तो वह दोस्तों आपका उत्तराखंड का राज्यपाल ही दिलाता है। मतलब किसी भी राज्य का राज्यपाल दोस्तों ये दिला सकता है। जैसे हमारे उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, तो वह दोस्तों अपने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और ये दोस्तों नरेंद्र जो हैं गुहनाथन नरेंद्र, ये आपके आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास जिसमें हमने 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये पूरी क्लास देखी, आपको इस क्लास से जरूर बेनिफिट मिलेगा, ये दोस्तों आपसे वादा है। ठीक है, आज का होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आपको कमेंट करके बताना होगा कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको और किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। ठीक है, करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।